ठीक है, देखो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंटरेक्शन। जेनेटिक इंटरेक्शन है क्या? कि जीन का आपस के बीच में इंटरेक्शन। और जीन का आपस के बीच में इंटरेक्शन मतलब क्या? कि मेंडल ने क्या बोला था? किसके अनुसार जी? मेंडल के अनुसार। मेंडल ने क्या कहा था? हम पढ़ चुके मेंडेलियन लॉ को। कुछ कुछ बच्चे नए हैं तो शायद उनके लिए दिक्कत होगा जो नहीं पढ़ पाए हैं। उन्होंने बोला था कि किसी भी अगर कैरेक्टर को शो करना है ना, किसी भी ट्रेट को या कैरेक्टर को शो करना है, कैरेक्टर मतलब होता है लक्षण, है ना, या ट्रेट को शो करना है तो उसके लिए एक जीन ही काफी है। ठीक, तो एक जीन बोलने पर दो एलील। एक जीन मतलब कितना? दो एलील। किसके लिए? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए ना। ये जैसे मैं बोलूं एक जीन, मान लीजिए जैसे मैं बोलूं कि ये मान लीजिए एक जीन था। ठीक, ये मान लीजिए एक जीन था किसी कैरेक्टर को शो करने के लिए, मतलब प्लांट के हाइट को शो करने के लिए। टी एक जीन था तो इसके कितने एलील थे? दो एलील थे। भाई एक काम करने वाला एलील था, दूसरा काम नहीं करने वाला एलील था। ये दो एलील थे। ठीक, तो किसी भी कैरेक्टर को शो करना है तो एक जीन काम में आता है, या तो आप उसको एक जीन बोलो या उसके दो एलील बोलो। ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म में? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। यदि हम पॉलीप्लॉइड की बात करते हैं तो वहां पर एलील हो सकता है ज्यादा हो जाए। ठीक, लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में दो एलील ही काम में आते हैं। इसलिए ऐसे कैरेक्टर को क्या बोला गया? क्योंकि एक ही चिन्ह काम में आता है किसी एक कैरेक्टर शो करने के लिए, इसीलिए मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे ट्रेट को बोला मोनोजेनिक ट्रेट। मोनोजेनिक मतलब सिंगल ट्रेट। ठीक है जी, मोनोजेनिक ट्रेट मतलब ऐसा ट्रेट या ऐसा कैरेक्टर या ऐसा लक्षण जो एक जीन से कंट्रोल होता है, क्या कहलाता है? वो मोनोजेनिक ट्रेट। ठीक, अगला देखते हैं। या उसको उन्होंने क्या नाम दिया था जी? उसको उन्होंने नाम दिया था, क्योंकि दो एलील, एक जीन बोलूं या दो एलील बोलूं, दो एलील उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसलिए उस कैरेक्टर को क्या बोला गया? डाई एलिलिक ट्रेट या डाई एलिलिक कैरेक्टर। दो एलील है तो डाई एलिलिक कैरेक्टर या ट्रेट। ठीक, तो आप जो भी बोलो मतलब एक ही है। कि मोनोजेनिक बोलो तो भी मत एक ही है, डाइलेलिक बोलो तो भी एक ही है, क्योंकि उस कैरेक्टर को शो करने के लिए एक जीन या एक जीन के दो एलील काम में आते हैं। ठीक, फिर मेंडल का हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था जी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? फिनोटाइपिक रेशियो हम पढ़ चुके, इसको मैं इसे बार बार नहीं बताऊंगा उसको। 3:1 था। ठीक, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 था। ये कैरेक्टर था। ठीक, तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का था फिनोटाइपिक रेशियो ना। और डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब जान लीजिए कि किसी दो कैरेक्टर को हमको आपस में क्या कराना है? क्रॉस करना है। जैसे मेंडल ने क्या कराया था? मटर का जो सीड था ना, सीड का शेप लिया था और सीड का कलर लिया था। ठीक, सीड के शेप को बनाने वाला अलग जीन, सीड के कलर बनाने वाला अलग जीन। इन दोनों ट्रेट को ध्यान में रखते उन्होंने क्रॉस कराया। तो दो कैरेक्टर को ध्यान में रखा ना, तो क्या कहलाया? वो डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? 9:3:3:1। अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछा कितना आया था बोलने पर 1:2:2:4 1:1:1। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मेंडल के अनुसार रेशियो क्या आना चाहिए था? डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आना चाहिए था? 9:3:3:1। लेकिन जीन इंटरेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है, ऐसी घटना है जिसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 मेंडल के अनुसार नहीं आता है। ये रेशियो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक,
कुछ भी रेशियो आ सकता है, लेकिन 9331 नहीं आएगा। एक आध केस में आता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये रेशियो नहीं आएगा। ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। अब कोई बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस का कौन सा फिनोटाइपिक रेशियो था जी? ये मेंडल के हिसाब से मेंडेलियन जो था, मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आना था? 9:3:3:1 आना था। लेकिन कौन से क्रॉस का आना था? ये सेल्फ क्रॉस की टेस्ट क्रॉस, ये सेल्फ क्रॉस का था, याद रखना। सेल्फ हम पढ़ चुके हैं इसको, ये सेल्फ क्रॉस का रेशियो था, ठीक। लेकिन यदि मैं टेस्ट क्रॉस की बात करूं, टेस्ट क्रॉस में क्या रेशियो आता है? तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो था ये भी लाए थे हम लोग, ये रेशियो था क्या? 1:1:1:1। ये दो ट्रेट किसी डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, चाहे वो सेल्फ क्रॉस हो चाहे वो टेस्ट क्रॉस हो, ये अनुपात आना चाहिए, ये रेशियो आना चाहिए। लेकिन जीन इंटरेक्शन ऐसा फेनोमेनन है कि जिसमें किसी भी डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है, चाहे वो सेल्फ क्रॉस हो या चाहे टेस्ट क्रॉस हो, ये 9331 और 1:1:1:1 ये नहीं आता है, ये रेशियो बदल जाता है। इसका मतलब जीन आपस में क्या कर रहे हैं जी? किसी न किसी प्रकार की इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ न कुछ आपस में एक दूसरे को। देखो इंटरेक्शन करना मतलब क्या? कि जब एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट पहुंचा रहा है, हो सकता है उसके कैरेक्टर को दबा दे रहा है, रिप्रेस कर दे रहा है, या हो सकता है कि जब ये जीन इस दूसरे जीन के संपर्क में है तो दूसरे जीन के कैरेक्टर को बदल दे रहा है, या उसी कैरेक्टर को और ज्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक। तो इंटरेक्शन मतलब जब दो जीन अलग अलग हैं, जो जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जब आपस में साथ साथ आएंगे तो कैरेक्टर बदल जाएगा। मतलब कोई जीन किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट पहुंचा रहा है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन में मेंडल का जो रेशियो था 9:3:3:1, ये जो फिनोटाइपिक सेल्फ क्रॉस का रेशियो था, ये रेशियो नहीं आएगा, बदल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार मेंडल का जो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 था, वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि ये जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था, फिनोटाइपिक रेशियो, सेल्फ क्रॉस का रेशियो था, वो कैसा था, रेशियो किस प्रकार से आता था। आगे अगर हम यहाँ लिख लें तो आगे हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस, तो कौन सा क्रॉस बोलने पर? सेल्फ क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। याद रखना कैसे, कितना फिनोटाइप बनते थे जी? 4 फिनोटाइप बनते थे। एक फिनोटाइप वाले 9 बंदे होते थे, दूसरा फिनोटाइप वाले 3 बंदे होते थे, फिर तीसरा फिनोटाइप वाले 3 बंदे होते थे, फिर चौथा फिनोटाइप वाले 1 बंदा होता था। इस प्रकार टोटल 16 बंदे बनते थे। 16 प्रकार की अपर बंदे बनते थे, जिसमें 16 बंदे बनते थे, 4 प्रकार की फिनोटाइप होती थी उनकी। तो देख लेते हैं पहला फिनोटाइप क्या लिखे थे हम लोग, देखो तो हम लोग ने वहां पर लिखा था राउंड और येलो को लिया था, तो आर और वाई लिखा था। मैं अब आर और वाई नहीं लिख रहा, मैं ए और बी लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यदि दो जीन जो ए और बी हैं, हो सकता है कि दोनों डोमिनेंट फॉर्म में हो। यदि दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए इसको क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? मैं तो भी एक एक इनके एलील को लिखा हूं, जब दो दो एलील लिखूंगा तो ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस टाइप से हो सकता है? देखो हो सकता है कि दोनों ए कैपिटल हो और दोनों बी कैपिटल हो। इसका मतलब क्या था जी? कैपिटल ए कैपिटल बी का मतलब कम से कम एक ए जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो और कम से कम एक बी जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो। तो देखो यहाँ पर, यहाँ तो दोनों डोमिनेंट हैं, तो बिल्कुल हम तो बोले कम से कम एक, यहाँ दोनों के दोनों हैं। अगला देखो, अगला कैसे लिख सकते हैं इसको? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखिए यहाँ भी कम से कम एक ए तो है ही डोमिनेंट, कम से कम एक बी भी डोमिनेंट फॉर्म में है। देखो तो इसको भी मैं इस टाइप से शो कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ ए भी काम कर रहा है और यहाँ बी भी काम कर रहा है, बी का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ये ए का एक्सप्रेशन भी बता रहा है इधर, इधर बी का एक्सप्रेशन भी बता रहा है,
ठीक, अगला क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी एक एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ भी का एक्सप्रेशन हो रहा है। अगला क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी हो सकता है कि कैपिटल यहाँ भी एक काम कर रहा है, एक एलील, यहाँ भी एक एलील काम कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो और कोई तरीका नहीं इनको लिखने का, 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, देखो किसी का स्पीकर होना बंद करो। दूसरा तरीका क्या है जी कि कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी था जी वो, तो देख लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको जी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक। और क्या से लिख सकता हूँ इसको मैं, देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, बस यही तरीका। देखिए इसमें भी कम से कम एक ए तो डोमिनेंट है यहाँ पर जो दिख रहा है, और बी कोई भी डोमिनेंट नहीं, मतलब रिसेसिव फॉर्म में। यहाँ पर देखो दोनों रिसेसिव फॉर्म में है, यहाँ पर कम से कम ए तो काम कर रहा है ना, तो ये एक्सप्रेस हो रहा है। देखो यहाँ दोनों रिसेसिव है, तो यहाँ पे रिसेसिव है। देखो पहला, तीसरा क्या है जी कि पहला एलील कोई भी डोमिनेंट ना हो, और जो दूसरा जीन है पहला जीन का कोई भी एलील डोमिनेंट ना हो, और दूसरा जीन का कम से कम एक डोमिनेंट हो। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो क्या लिख सकता है, देखो इसको आगे जाके स्मॉल ए कैपिटल बी, या स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। देखिए यहाँ बी एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, देखो ये यहाँ भी बी एक्सप्रेस हो रहा है, देखो ये यहाँ आ रहा है, देखो ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, देखो ऐसे। तो लिखने के तरीके जीनोटाइप के तरीके हैं ना। तब अगला चौथा नंबर में क्या होगा जी, चौथा में कैसे लिख सकता हूँ बताओ जी, कि ए भी छोटा हो और बी भी छोटा हो। तो कैसे लिख सकता हूँ, एक ही तरीका है बस इसको लिखने का, स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ में आया। तो ये कुछ तरीके हैं हम डाइहाइब्रिड का उसको लिखने के। लेकिन याद रखना, मैं अब हर बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि ये पूरा ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे हर बार पूरा सबको नहीं लिखूंगा। देखो तो ये ऐसे टोटल 16 बंदे बनते हैं। कैसे पता है 16 बंदे बनते हैं जी, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो बंदे बनते थे, ये 2 बंदे बनते थे, ये बंदे बनते थे कितना, ये बंदे, पहला वाला बंदा एक बनता था, पहला वाला कितना बनता था, एक बंदा बनता था ना, ये 2 लिख दिया गलती से, पहला बंदा बनता था एक, ये एक बंदा पैदा होता था। ऐसे वाले 2 बनते थे, ऐसे वाले भी कितना बनते थे, 2 बनते थे। ऐसे वाले कितना बनते थे, 4 बनते थे। ऐसे वाले कितना बनते थे, ये इसके कितना बनते थे, ये वाले 1 2 3 4 1, ये एक बनता था। ये क्या बनता था, 2 बनते थे। 2 ये कितना बनते थे, 1 बनते थे। ये कितना बनते थे, 2 बनते थे। ये कितना बनते थे, 1। इस प्रकार से आप गिनो तो टोटल कितने मिलेंगे आपको, 16। तो 16 बंदे में ऐसे जीनोटाइप वाले, पहले जीनोटाइप वाले एक बनते थे, फिर दूसरे वाले 2, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ये सीक्वेंस देख लीजिए आप। मैं इसको निकालने का तरीका भी बताया था आप लोगों को। तरीका क्या था जी, 2 टू द पावर n। और यहाँ पर n मतलब क्या था जी, n मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड। जहां भी हाइब्रिड है उस हाइब्रिड को यहाँ पर लिखना है, कितना हाइब्रिड है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, पहले वाले को देख लीजिए। पहले वाले जैसे देखो तो ये ए बी बी था, कितना हाइब्रिड है बताओ तो जी। यहाँ ये भी हाइब्रिड नहीं है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, दोनों होमोजाइगस है भाई। हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड मतलब हेटेरोजाइगस, कोई हेटेरोजाइगस नहीं है यहाँ पर, दोनों होमोजाइगस हैं। तो फार्मूला अप्लाई करो, 2 टू द पावर n। n मतलब कोई हाइब्रिड नहीं है। जब कोई हाइब्रिड नहीं है तो हाइब्रिड n बराबर 0 हो गया। और जब किसी की घात 0 होती है, किसी की पावर 0 होती है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो देखो पहला वाला 1 आ गया, देखो हमारा ये। दूसरे की अगर बात करें हम, ये देखो हम पढ़ चुके थे इसको, नए बच्चे हैं कुछ इसलिए बताता हूं मैं उनको। यहाँ पर ये दूसरा नंबर कैपिटल है, चलो इसको देख लेते हैं भाई।
इसको देख लेते हैं चौथा, ये देखो इसको इसको देखो। ठीक, यहाँ पर कितना हाइब्रिड है बताओ तो, ये भी हाइब्रिड ये भी हाइब्रिड, दोनों हाइब्रिड है जी। तो 2 टू द पावर 2, एक हाइब्रिड हो गया, एक हाइब्रिड हो गया, 2 हाइब्रिड हो गए टोटल। टोटल 2 हाइब्रिड में 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा 2 बार करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, ये 4 हो गया। बिल्कुल आ गया देखो 4। एक किसी और का निकाल लेते हैं, जैसे इसका निकाल लेते हैं, चलो। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये हाइब्रिड है जी, ये हाइब्रिड नहीं है, ये तो होमोजेगस फॉर्म में, ये हाइब्रिड है बस, ये पहला वाला। एक कैपिटल है एक स्मॉल है, देखो तो कितना हाइब्रिड हुआ जी, 1। ठीक है, और जब किसी की घात 1 होती है ना, उसका मान उतना ही रहता है जितना पहले से रहता है। तो कितना है इसका वैल्यू बोलने पर 2। ठीक, देख लीजिए यहाँ इसकी वैल्यू कितना हो गई 2। तो इस प्रकार से फार्मूला था निकालने का कितने बच्चे किसके बनेंगे, कौन सा जीनोटाइप के कितने बच्चे रहेंगे, ये फार्मूला था। समझ में आया जी। तो ये जो मेंडल के द्वारा जो कैरेक्टर दिया गया, देखो अब एक चीज देख लो, मेंडल ने क्या बोला कि ऐसे वाले बंदे, ध्यान से देखो अब जो बोलूंगा, ऐसे वाले बंदे टोटल कितना बनेंगे बोला था उन्होंने, टोटल बनेंगे 9। तो गिन लो, तो 4 2 6 2 8 1 9, 9 बनेंगे बोला था भाई ऐसे वाले बंदे। ठीक, फिर उन्होंने क्या बोला, ये ऐसे वाले बंदे कितना बनेंगे, बनेंगे 3, देखो 3। फिर ऐसे वाले बंदे कितना बनेंगे बोला था उन्होंने, 3, देखो। फिर उन्होंने क्या बोला कि ऐसे वाले बंदे कितना बनेंगे जी, उन्होंने बोला 1। ये देखो 1 8 में 1 दिख रहा है ना, ये 1। तो अब आप ये बताइए, मेंडल के हिसाब से, मेंडल के अनुसार ये जो डाइहाइब्रिड, मेंडल के अनुसार डाइहाइब्रिड सेल पे ग्राफ का फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया था जी, 9 3 3 1, ये हो गया था। तो वास्तव में ये सब लिखना चाहिए हर बार, लेकिन मैं हर बार क्यों लिखूंगा जब मैं जान रहा हूं कि इसका मतलब ये है, तो मैं अब शॉर्टकट में यही लिखूंगा आगे जाके। ये पूरा को, ये चारों जीनोटाइप को लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये चारों जीनोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखूंगा उसको, जब मेरे को पता है कि इन चारों का मतलब एक ऐसा ही है। तो सेम ऐसे जब इन दोनों का मतलब मैं ऐसे लिख के अपना काम चला सकता हूं, ऐसे लिख के, तो मैं दोनों क्यों लिखूंगा, टाइम पास होगा, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो ऐसे लिखूंगा अब हर बार में। और ऐसे का मतलब, ठीक है जी, ऐसे का मतलब जब मेरे को पता है कि ऐसा है, तो मैं ये लंबा चौड़ा 2 बार क्यों लिखूंगा, इसको ऐसे लिख के काम चला लूंगा। फिर जब इसका मतलब ऐसा है तो मैं ये छोटा भी लिख के काम चला लूंगा। अब ऐसे लिखूंगा, कैपिटल है कैपिटल भी, उसका रेशियो नीचे लिख दूंगा 9। 9 आते थे ना बीच में, ये सब स्किप कर दूंगा मैं आगे। कैपिटल है स्मॉल बी के आगे मैं लिखूंगा 3, स्मॉल है कैपिटल बी के आगे लिखूंगा 3, स्मॉल बी के आगे लिखूंगा 1। समझ में आया, मैं ऐसे लिखूंगा, बीच में सब स्किप करूंगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगा ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम बचाना है आपको। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जी। लिखा क्या है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल कैरेक्टर आर मोनोजेनिक या डाइएलिलिक, अभी बोला हूं मैं। ठीक है, एक जीन का एक जीन से कोई कैरेक्टर शो होता है या 2 एलील, उस जीन के 2 एलील से। जीन इंटरेक्शन इज फिनोमेनन इन विच 2 और मोर जीन, 2 या 2 से अधिक जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं जी इन द डेवलपमेंट ऑफ सेम कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए, देखो यहां पर किसी एक कैरेक्टर के लिए बात करना है, 2 अलग अलग कैरेक्टर नहीं, एक कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए किसी का कलर बनाना है, किसी सीड का, क्या बोलेंगे, किसी सीड का जैसे कलर है, कलर बनाने वाले कोई जीन होंगे, तो 2 जीन लेना है हमको, 2 जीन मतलब 4 एलील, और उसके कैरेक्टर को, किसी एक कैरेक्टर शो करने वाले थे, वो कैरेक्टर कौन सा था, कलर था मान लीजिए, तो कलर को कैसे इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, सेम कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। मान लीजिए ये जीन था, ये ब्लैक कलर शो कर रहा था, मान लीजिए रेड कलर शो कर रहा था, लेकिन जब दोनों जीन साथ साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है पिंक कलर शो कर दें। तो कैरेक्टर तो सेम था, कौन सा कैरेक्टर था, कलर। ठीक है, तो जो जीन, जब 2 जीन
किसी एक कैरेक्टर को, जैसे कलर को डिफरेंट तरीके से शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हैं उसको हम? जीन इंटरेक्शन। देख लो, सेम कैरेक्टर को बोला, सेम कैरेक्टर डिफरेंटली। सो मेंडल डायबिट फिनोटाइपिक रेशियो, यदि दो जीन जो सेम कैरेक्टर शो करते थे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो मेंडल का जो रेशियो था 9331 रेशियो सेल्फ क्रॉस का, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या था जी? 1:1:1:1:1। ये भी बताया था मैं आपको। ये दोनों रेशियो क्या हो जाता है जी? मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब रेशियो ऐसा नहीं आने वाला, आगे जाके देखना 9331 और 1:1:1:1 ये नहीं आएगा, सिर्फ एक केस में आएगा, और वो भी आएगा कोलैबोरेटिव जिनके केस में आएगा। ठीक, बाकी केस में ये कैरेक्टर नहीं आएगा, बाकी सब में कैरेक्टर मतलब ये रेशियो बदल जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मेंडल के अनुसार क्या आता है, कोई भी जीन दो कैरेक्टर, कोई भी जीन किसी एक कैरेक्टर शो करता है, इसका मतलब उस जीन के दो एलील होते हैं, वो दोनों एलील एक कैरेक्टर शो करते हैं किसी कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर को क्या बोलूंगा मैं? मोनोजेनिक, क्योंकि एक जीन की तरह शो रहा है, या फिर डाइलेलिक क्योंकि दो एलील की तरह शो रहा है। पहला, यदि दो जीन किसी सेम कैरेक्टर शो करने वाले आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से बदल देते हैं तो रेशियो 9331 जो था वो बदल जाती है, जो सेल्फ क्रॉस का रेशियो था, या जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो था 1:1:1:1, ये भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जीन इंटरेक्शन। समझ में आया? ये हो गया हमारा नंबर 1 स्लाइड, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हो गया हमारा नंबर 1 स्लाइड, ये ठीक है जी, इसको स्क्रीनशॉट करिए। हो गया? हो गया सर। चलो आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखो, जब कभी भी हमको पढ़ना है, जैसे मैं बोलूं मान लीजिए कोई दो जीन है, ध्यान से देखना भाई, जब कोई दो जीन है, एक ए जीन ये काम कर रहा है, मान लीजिए मैं प्लस कहता हूं तो काम कर रहा है, और दूसरा बी जीन मान लीजिए काम कर रहा है। यदि ए जीन काम कर रहा है तो कोई कंपाउंड था, मान लीजिए कंपाउंड था एक्स, इस एक्स को बदल दे रहा है वो कंपाउंड वाई में, किसने बदल दिया? कंपाउंड वाई में। और जब बी जीन काम किया तो इस कंपाउंड वाई को बदल दिया कंपाउंड जेड में, और ये तीनों केमिकल कंपाउंड बनाया हूं, तीनों केमिकल कंपाउंड का कैरेक्टर अलग अलग है, बोल रहा हूं। मान लीजिए कैरेक्टर अलग अलग है, कलर कलर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, मान लीजिए कि ये ब्लैक कलर का है, हो सकता है ब्लैक कलर का हो, मैं चलो कलरलेस मान लेते हैं, कोई कलर ना हो, ठीक है, कलरलेस है। और कलरलेस को क्या बोलते हो आप जी? एल्बिनो बोलते हो, याद रखना, ये एल्बिनो था। ठीक, अब बताइए यदि ए जीन काम कर रहा होगा तो होगा क्या? इस कलरलेस कंपाउंड को बदल दिया जाएगा और किसी दूसरे कंपाउंड में, जैसे अगर ये ए जीन काम कर रहा है तो इस कलरलेस कंपाउंड को बदल दिया गया किसमें? वाई कंपाउंड में, कोई कलर कंपाउंड है, मान लीजिए कलर था ब्लू, जस्ट एग्जांपल है ये, ब्लू कलर था, और यदि इस ब्लू कलर को यदि बी जीन काम कर रहा हो तो क्या इसमें बदल देगा जी? बी जीन काम कर रहा है मान लीजिए, तो उसको बदल दिया, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल है ये, ग्रीन में बदल दिया, किसमें बदल दिया? ग्रीन कंपाउंड में। अगर ये काम किया तो ये दोनों क्या है जी? ए जीन और बी जीन है, ये दो जीन थे भाई, काम करने वाले दो जीन थे हमारे पास, ये जीन थे। अब हमको देखना है कि कौन कौन, मान लीजिए किसी किसी प्लांट में ये दो जीन थे, कलर ऐसे ऐसे काम करते ये बनता। अब जीनोटाइप कैसे बनाना, ध्यान से देखिए, सब ध्यान से देखना। यदि बोलूं मैं ए जीन काम कर रहा है और बी जीन काम कर रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ए जीन काम कर रहा है और बी जीन काम कर रहा है, तो कलर क्या बनेगा बताओ कोई, बताओ जल्दी, आशीष बताओ। ग्रीन। ग्रीन बनेगा भाई। ग्रीन। क्या तो ग्रीन। ये एक्स बदल जाएगा वाई में, और बी भी काम किया तो वही बदल जाएगा जेड में, तो बन जाएगा ग्रीन। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया ए काम कर रहा है सिर्फ, अब बी काम नहीं कर रहा है, माइनस मतलब काम नहीं कर रहा, समझ लीजिए आप, तो क्या कलर बनेगा बताओ जी? ब्लू कलर। ब्लू। कलर। क्योंकि बी काम नहीं कर रहा है ना भाई, तो बी नहीं कर रहा तो ये प्रोसेस तो नहीं होगा, तो सिर्फ ए वाला ही प्रोसेस हो पाएगा। तो ए क्या करेगा? इस एक्स कंपाउंड को वाई में बदल देगा, कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक,
और अगला देखिए जी, यदि मैं बोलूं उल्टा कर दूं, ए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बी काम कर रहा है, कोई बताओ क्या बनेगा? कलरलेस। कलरलेस बनेगा भाई, कलरलेस। क्योंकि ए ही काम नहीं कर रहा है ना, ए ही काम नहीं कर रहा है, तो एक्स से वाई नहीं बन पाएगा, तो बी का क्या काम है फिर? बी का काम था तो वाई को जेड में बदलना था, वाई बना ही नहीं, तो बी कैसे बदलेगा वाई को जेड में? तो एक्स से वाई ही नहीं बन पाया, तो एक्स का एक्स ही रह गया, तो क्या हो गया भाई यहाँ पर? कलरलेस। ठीक, अगला क्या है देखो जी हमारा, यदि दोनों काम नहीं कर रहे हैं, दोनों जीन निकम्मे हैं, तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस। एल्बिनो। भाई दोनों निकम्मे हैं, तो एक्स एक्स रह जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? कलरलेस। समझ में आया कहानी? तो ऐसे हमको बायोकेमिकल पाथवे बनाना है, इसको क्या बोला जाता है जी? बायोकेमिकल पाथवे। हर जीन इंटरेक्शन का यही बनाना है हमको, बायोकेमिकल पाथवे बनाना है। ठीक है, कि कौन सा जीन है तो कैसा कैरेक्टर शो होगा। देखो, ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों सेम कैरेक्टर हैं, मतलब कलर बता रहे हैं कलर, लेकिन डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, तो सेम कैरेक्टर डिफरेंटली तरीके से शो होगा, ये बोला मेंडल ने। समझ में आया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।